नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से एक जगह मैं चाय पीने जाया करता हूँ और वहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे जो युवा वर्ग को मैं देखता हूँ लगातार उस पर चर्चा करते रहते हैं। और वो चर्चा था जो सैलरी होल्ड का, क्लोजिंग का, ये प्रेशर का, यूनाई नंबर का। इस तरीके से जो चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं के माध्यम से मैंने ये जानने की कोशिश की कि वास्तव में इसकी वास्तविकता है क्या। ये जिन विषयों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे एमआर के रूप में हम जानते हैं, एक बहुत बड़ा समुदाय लखनऊ में लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं। और फार्मा कंपनी वर्सेज एमआर, इनके बीच में ऐसा क्या है जिससे यहाँ के युवक जो आज इस रोजगार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे हमारा बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। और इस शोषण के खिलाफ ना तो कोई एकजुटता है और ना ही कोई आवाज़ है। वो शोषण किस प्रकार का है, कैसे वो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, कारपोरेट स्लेब क्या होता है, टारगेट क्या होता है, क्लोजिंग क्या होती है 25 से 30 तारीख के बीच, जो बहुत अधिक प्रेशर के रूप में लोग चर्चाएं करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो घर ही नहीं जाना चाहते और इंटरनल वो इतने प्रेशर में रहते हैं कि उनसे बातचीत करते वक्त एहसास होता है कि कुल मिला के उनका व्यक्तित्व एक रूप से बदल रहा है। ये सैलरी होल्ड क्या है, एडजस्टमेंट सीएनएफ क्या है, यूनाई नंबर, कारपोरेट स्लेब, जिस तरीके से कारपोरेट स्लेब है वो कैसे काम करता है और कैसे लोग बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। बंधुआ मजदूर का मतलब ये है कि बिना पैसे का भी काम करना पड़ता है। ये वास्तव में है क्या? और इस विषय पर जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, ये एक पीड़ा है एक बहुत बड़े समुदाय की। और वो पीड़ा कुछ इस तरीके से है कि लोगों के भीतर एक गुस्सा भी पनप रहा है और साथ साथ एक व्यक्तित्व भी बदल रहा है। और वो व्यक्तित्व जाने अनजाने में कुछ ऐसे आदतों का गुलाम होता चला जा रहा है जो उसके जीवन के लिए जहर के समान। नशे की ओर लोग जा रहे हैं। इस चैन स्मोकिंग एक पद्धति है, उस प्रेशर को न झेल पाने के कारण उसमें चले जा रहे हैं। गुटखा, तंबाकू का एक सेवन बहुत बड़ी मात्रा में करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर ये होता क्या है? सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं हम, वो मुद्दा है क्लोजिंग का और वो मुद्दा है टारगेट का। जब कोई बच्चा एमआर के रूप में किसी कंपनी में, किसी फार्मा कंपनी में काम करने जाता है तो सबसे पहले उसे एक टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट होता है, मान लो किसी को 1 लाख रुपए का टारगेट दिया गया और 1 लाख रुपए के टारगेट का जो मेल है वो दिन प्रतिदिन उसकी समीक्षा करने लगता है। और पता चला है कि अगर बच्चे ने 60-70 हज़ार रुपये का टारगेट किया है तो उसे एक मेल आ जाता है कि आपकी सैलरी होल्ड कर दी जाती है क्योंकि आपकी का ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक पद्धति है एडजस्टमेंट का। अब एडजस्टमेंट क्या करना पड़ता है, सीनेप एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें। और मान लीजिए किसी बच्चे की सैलरी 40 हज़ार रुपये है तो 2%, 1% सीनेप को बिल कटाने के लिए वो एक्स्ट्रा अपने जेब से दे देता है कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए और हमारी सैलरी होल्ड ना हो। और पता चला है कि सीनेप में उसने 2% दे दिया, इसी तरीके से उसका टारगेट पूरा हुआ तो नेक्स्ट मंथ वही टारगेट 1,10,000 का हो जाता है। उसके अगले मंथ 1,20,000, फिर 1,40,000। यानी हर महीने टारगेट बढ़ता रहता है और हर महीने उस बच्चे पर एक प्रेशर आता रहता है कि आपको टारगेट पूरा करना है। और यदि आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो आपकी सैलरी होल्ड हो जाती है। और सैलरी होल्ड के साथ साथ कैसे आप बंधुआ मजदूर हो जाते हो, कैसे आपका एक पद्धति है जो यूनाई नंबर है वो क्या काम करता है। यूनाई नंबर का मतलब ये है कि पैन कार्ड से जब आप अटैच होते हो तो जब भी आप कहीं आप जाओगे किसी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए तो आपका लेखा जोखा निकाला जाएगा। और यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि आपका यूनाई नंबर, आपका पैन कार्ड और आपकी सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है वो उसके लिए सबसे बड़ा एक माध्यम बन जाता है। अब आपको मान लीजिए टारगेट दिया गया और बच्चे ने टारगेट नहीं पूरा किया इसी कारण बस। अब ये हालात ऐसे हैं, प्रेशर ऐसा है और 65 करोड़ युवाओं का ये जो देश है उसमें बेरोजगारी की इतनी चरम सीमा है, नौकरी के कई और माध्यम बन नहीं पा रहे हैं। इस नाते क्या होता है कि
जब भी आपको टारगेट दिया जाता है उस टारगेट पे आप काम करना शुरू कर देते हो। जब आप काम करना शुरू करते हो आपका काम पूरा नहीं होता, काम नहीं पूरा हो पाता तो फार्मा कंपनी जानती है कि ये काम कर नहीं पाएगा, उसे भी पता है कि कैसे टारगेट देना है और कैसे टारगेट बनाना है और कैसे सैलरी होल्ड करना है और कैसे बंधुआ मजदूर बना के इनको छोड़ देना। आप किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो निश्चित है कि आपको अपने पिछली कंपनी से आपका वास्तविक रिपोर्ट क्या है, आपकी कार्य करने की क्षमता कैसी रही, उसका भी लेखा जोखा जाएगा तभी आप अच्छी नौकरी पा सकोगे। और उनको पता है कि हम तभी देंगे जब हमारे साथ जिन्होंने जो काम किया है उसका दिन प्रतिदिन की जो समीक्षा है वो कैसी की गई। अब बच्चों पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, यूनाई नंबर उनके पास है, टारगेट क्लोजिंग, आप क्लोजिंग का ले लो, यही अमीनाबाद में है, आपकी दवा बाजार है। इस दवा बाजार में लाख से 1.5 लाख लोग 25 से 30 तारीख तक भीड़ लगाए रहते हैं कि हमारी क्लोजिंग जो है हो जाए। और उस क्लोजिंग के दौरान जितने किसी का टारगेट छूट रहा है, किसी का कुछ छूट रहा है, कभी मोटरसाइकिल लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी मतलब मैंने देखा कि मैं तो चाय की दुकान पर ऐसे ही चाय पीता रहता हूँ, मेरा अक्सर जाना होता है। उन बच्चों की बहस को देखकर मुझे लगा कि सारे के सारे लोग आदतों के गुलाम होते जा रहे हैं। ये आदत कैसी बन रही है, अगर ये घर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, इधर टारगेट पूरा नहीं हुआ, उधर घर पे भी जाना है, इधर भीतर मन में गुस्सा है, कुंठा है। और ये कुंठा कहाँ जाएगा, ये पूरे के पूरे वैचारिक व्यक्तित्व को बदल रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो जाने अनजाने में उस प्रेशर को न झेल पाने की वजह से वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। कोई चैन स्मोकर बन जा रहा है, कोई गुटखा वगैरह खाकर अपने प्रेशर को कम करने की कोशिश करता है। और जब वो बच्चा घर जाता है, पत्नी के पास जाता है, तो वो क्या करे, कौन सी पीड़ा अपना व्यक्त करे कि हमसे ये नहीं हो पाया, हमसे वो नहीं हो पाया। तो भीतर मन में एक कुंठा का एक पूरा खजाना इकट्ठा हो रहा है। और ये जो इकट्ठा हो रहा है वो जाता किस पर है, कभी बच्चों पर जा रहा है, कभी पत्नी पे जा रहा है, कभी स्वयं पर जा रहा है। ये टारगेट कारपोरेट स्लेव क्या है, कारपोरेट स्लेव को भी पता है कि यहाँ से अगर 10 बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसमें से 9 बच्चे चले जाएंगे और दूसरे 9 बच्चे हमारे पास फिर आ जाएंगे, फिर 9 बच्चे चले जाएंगे, फिर 9 बच्चे। कहने का तात्पर्य उनको पता है 20 आएंगे, 20 जाएंगे, एक आध उसमें से रह जाएंगे जो काम करेंगे। तो बंधुआ मजदूर बिना पैसे का काम कराने का एक चलन चल चुका है। स्टाइपेंड के नाम पे आप जब आते हो, मान लो आप कंपनी में आते हो, तो ये भी नहीं है कि आपको 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वेतन आपको मिलेगा, उसके बाद आप स्टेब्लिश करो ना। पहले महीने में आपके साथ जो उन्होंने बात की, जो भी सैलरी की बात की, उसी के साथ आपके साथ टारगेट भी फिक्स कर दिया गया, उसी के साथ मेल आना शुरू हो गया। ये मेल पद्धति क्या है, मेल पद्धति रोज आपकी समीक्षा करती है। आज आपने क्या काम किया, कितना आप रह गए, किससे मिले, कहाँ मिले। अरे भाई, आपका ट्रैकिंग पूरा हो रहा है, आप कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक एक चीज चेक हो रही है। और उसके बाद भी फार्मा कंपनी की जो टारगेट है, अगर मान लिए आप नहीं पूरा कर पा रहे तो आपकी सैलरी होल्ड हो रही है, आपको बिना सैलरी काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, प्रेशर आप पे बन रहा है, टारगेट आ रहा है, सीएनएफ में आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हो। ये जो कुछ हो रहा है, इसके साथ कोई ना कोई एक ऐसा नियम बनना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कायदा बनना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जहां बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। अन्यथा एक युवा आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात को लेकर नशे की गिरफ्त में चला जाएगा कि कैसे अपनी नौकरी को बचाएं। इसी बात को लेकर नशे की गिरफ्त में चला जाएगा और कितनी बार अपनी पत्नी से उसका संबंध टूट जाएगा, कितना अपने बच्चों से वो दूर होता चला जाएगा। कोई ना कोई इस पर भी एक गठन होना चाहिए जो कंपनियों को बाध्य कर सके, और जो इस प्रकार के जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कोई सिस्टम बन सके। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, कोई व्यक्ति आता है तो पहले महीने में कैसे टारगेट पूरा कर लेगा, दूसरे महीने में कैसे टारगेट पूरा कर लेगा। कुछ तो चलन होना चाहिए, कुछ तो उसका आधार होना चाहिए, कुछ तो बच्चों को श्योरिटी होना चाहिए, कुछ तो काम करने सीखने का उसमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ये हो रहा है और होता इसलिए रहेगा कि लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 20 आवेदन लिए खड़े हुए हैं। कंपनी भी पता है और सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है मेल का, कानूनी पद्धति का, कि उस कानूनी पद्धति का सिस्टम इस तरीके से बना है कि आप कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते। प्रतिदिन आपकी समीक्षा हो रही और हर दिन आपको ये कहा जा रहा है आप इस काम को नहीं कर पाए, आपने ये नहीं किया, आपने कंपनी के अनुरूप ऐसा काम नहीं किया, आपको ये करना था, आप उसमें भी असफल रहे। तो होता गया कि महीने भर में इतने मेल होते हैं
उस मेल के आधार पर न तो आप कोई कंप्लेन कर सकते हैं और आप अपने ही कोसते रहते हैं कि शायद हमारे भीतर ये योग्यता नहीं है। किसी भी काम को कराने की एक पद्धति होती है, सहयोग की भावना होती है, उसे सिखाने का, उसे मौका देने का, उसे तराशने का। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी भरी पड़ी है। यही यही क्रम एमबीए किए हुए बच्चों के साथ कैसे होता है, कैसे उनका शोषण होता है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एमआर की पद्धति पर हमने चर्चा किया। ये बहुत गहन विषय है और अगर ऐसा कोई इस पर काम नहीं होता, कहीं सरकार इस पर सीरियस नहीं होती, तो हमारी युवा आबादी की बहुत सारी एक बहुतायत संख्या जो है इस प्रेशर की वजह से न जाने क्या क्या चीज़ें खो देंगे। एक तो अपना स्वास्थ्य खो देंगे, अपने बीच में जो पति पत्नी का संबंध है वो भी खो सकते हैं, बच्चों से उनका अच्छा रिश्ता नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि आदमी प्रेशर में आ जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, और यहाँ पर तो प्रेशर प्रतिदिन है, सुबह से लेकर हर घंटे प्रेशर 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 ये बच्चों पर बनाया जा रहा है। क्योंकि इसकी कोई पद्धति है नहीं, कोई इसका कोई तरीका नहीं है। फार्मा कंपनी भी जान रही है कि हमारे पास इस तरीके से कोई आश्वासन या कोई एक नीति हमारे पास है नहीं कि हमको आपको वेतन देने देना है। बिना वेतन के काम कराने की पद्धति है। लड़के बेशुमार हैं, काम करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए 50 जाएंगे, 100 आपके पास आवेदन लिए खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज की तरफ से ये जो हमने आपकी बात की वो की जो हमने लोगों के भीतर पनपते देखा है, और ऐसे एमबीए के लड़कों में क्या हो रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत इस तरीके से, जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में हम कैसे साथी आपके बन सकते हैं, उस साथ को निभाने के लिए हमसे क्या किया जा सकता है, एमआर के लिए हम उस पर कुछ काम करने की कोशिश जारी रखेंगे। कोई ना कोई पद्धति बन जाए ऐसा हम चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये हमारे इस विचार के साथ सम्मिलित होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ऐसे ही कुछ मुद्दे आपके पास हम निरंतर रखते रहेंगे। जो आज 65 करोड़ जो युवा है, कैसे उसे ठगा जा रहा है, निरंतर इस पर कोई ना कोई विचार, कुछ ना कुछ रास्ते खोजने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।